और खबर यह है कि राजस्थान में समुद्र का पानी लाया जा रहा है। अब समुद्र का पानी कोई बाल्टी में भरकर ला रहा है कि नदियों से ढोकर ला रहा है, ये आज के सेशन में बताने की बात है। ये सपना सा लगने वाली जो बात है, ये हकीकत में बदल जाएगी यदि वाकई में अरब सागर का पानी राजस्थान तक चलकर आ जाए। हमारे राजस्थान में जालौर नाम से जो जिला है, उसे कनेक्ट करने की तैयारी चल रही है अरब सागर से। अब तैयार करने के लिए क्या किया जाएगा? राजस्थान के साथ क्या समुद्र वाकई में आ सकता है? हमें उठाकर वहां ले जा रहे हैं कि उसको उठाकर यहां लेकर आ रहे हैं कि बीच में कोई नदी जैसी चीज बना रहे हैं? आसान आंसर यही है कि दोनों के बीच में एक नहर बना रहे हैं। लगभग 250 किलोमीटर दूर यहां से समुद्र पड़ता है जालौर से। जालौर से 250 किलोमीटर दूर कांडला पोर्ट है और उसे कनेक्ट करने के लिए एक नहर बनाई जा रही है। और यह नहर बनाने के लिए इनलैंड वाटरवे जो डिपार्टमेंट है भारत का, उसके साथ में राजस्थान का जो जल संसाधन मंत्रालय है, जो विभाग है, जल संसाधन जो मंत्रालय है, उसने एमओयू साइन किया है, इसलिए यह हेडलाइन बनी हुई है। तो राजस्थान को अरब सागर से जोड़ा जा रहा है। क्या राजस्थान में पानी समुद्र का लाया जाएगा? उसका उपयोग क्या खेती में होगा? आंसर है नहीं। खेती में खारा पानी समुद्र का उपयोग में नहीं लिया जाएगा। उपयोग होगा यहां से परिवहन में। अर्थात अगर राजस्थान से कांडला पोर्ट तक सामान भेजना है, तो कांडला पोर्ट तक सामान भेजने के लिए रेल मार्ग अथवा सड़क मार्ग के स्थान पर नहर मार्ग से सामान भेजा जाएगा। तो ऐसी कितनी बड़ी नहर बना दोगे? देखिए, नहर के नाम पर तो स्वेज कैनाल भी दुनिया का बहुत सारा माल ढो ही रही है। ऐसी ही एक कैनाल होगी, संभावित है कि यह 25 मीटर गहरी और 300 मीटर चौड़ी होगी, ऐसा न्यूज में निकलकर आ रहा है, जिससे मालवाहक माल को कार्गोज पर रख रख करके कांडला पोर्ट तक पहुंचाया जा सकेगा। इसी बात को लेकर के इनलैंड पोर्ट टू बी डेवलप्ड इन राजस्थान जालौर न्यूज निकलकर आई। इस पूरे कार्यक्रम में 10,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, ऐसा खबरों में बताया जा रहा है। राजस्थान के जालौर में यह होने जा रहा है। यह एक नेशनल न्यूज बनकर के आई और कहा गया कि राजस्थान में इस तरह से राजस्थान का पहला इनलैंड पोर्ट बनेगा, जो कि वाटर वे होगा कांडला पोर्ट से कनेक्ट करने के लिए। तो देखिए, यह रहा जालौर, और जालौर के अंदर जगह है सांचौर। सांचौर को कनेक्ट करने के लिए रण ऑफ कच्छ से होते हुए इस तरह से एक नहर प्रस्तावित की जा रही है। असल मायने में जवाई, लूणी और रण ऑफ कच्छ, ये जो नदियां बहती हैं जवाई और लूणी, और उसका रण ऑफ कच्छ के साथ में जो बहता हुआ रास्ता है, उसी के रास्ते को उपयोग में लेते हुए इस नहर का निर्माण किया जाएगा। यह नहर जब मतलब टेक्निकली इस नहर का उपयोग पानी के लिए नहीं किया जाएगा। मतलब इस तरह से समझिए कि इस पानी से इंदिरा गांधी कैनाल की तरह सिंचाई नहीं की जाएगी। इससे इस पानी को अंदर तक ला करके केवल परिवहन और अगर भविष्य में आवश्यकता हुई तो एंटरटेनमेंट के पर्पज से, टूरिज्म के पर्पज से इस नहर का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, यह जानकारी कब बाहर निकल कर आई? जब राजस्थान के अंदर एमओयू साइन हुआ, मुंबई के अंदर एमओयू साइन हुआ राजस्थान रिवर बेसिन और जल संसाधन आयोजन प्राधिकरण और भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण के बीच में जवाई लूणी ऑफ कच्छ नदी प्रणाली को राष्ट्रीय जलमार्ग 48 घोषित होने के कारण यह सब काम हो पा रहा है। यह जानकारी राजस्थान सरकार के द्वारा भी दी गई कि अरब सागर से सीधे जुड़ेगा राजस्थान, जालौर में बनेगा इनलैंड पोर्ट। यह पोर्ट जिस तरह से समुद्र के किनारे पोर्ट कांडला पोर्ट बना हुआ है, मुद्रा पोर्ट बना हुआ है, कांडला पोर्ट दीनदयाल पोर्ट के नाम से इन दिनों विख्यात है। उस पर इन दिनों थोड़ा ट्रैफिक कम हुआ है जब से अडानी का मुद्रा पोर्ट, क्योंकि 60 किलोमीटर दूर पर मुद्रा पोर्ट है और वहां पर इन दिनों ट्रांजैक्शन खूब है, क्योंकि कांडला पोर्ट सरकारी रह गया और मुद्रा पोर्ट में अडानी का काम है, तो अडानी उसको बहुत प्राइवेटाइज करके कस्टम तरीके से अच्छे से चला रहा है। तो पोर्ट पे जहां सामान बहुत अच्छे से उतर पाए, जहां पर उसका मेंटेनेंस सही से हो, केयर अच्छे से हो, ट्रांसपोर्ट अच्छे से हो, तो वो इन दिनों काफी सर्वाइव कर रहा है, या फिर कहिए तो कंपटीशन में कांडला पोर्ट को टक्कर दे रहा है। ऐसे में कांडला पोर्ट को अगर राजस्थान से कनेक्ट कर दिया गया, क्योंकि सरकारी पोर्ट है, और उससे इसको कनेक्ट कर दिया गया, तो राजस्थान से एक बड़ी मात्रा में जो ट्रैफिक है वो वाया कैनाल होते हुए कांडला पोर्ट जाएगा और कांडला पोर्ट से फिर मिडिल ईस्ट को जो हम अपना सामान बेचते हैं, या अरब सागर के माध्यम से, या कहिए तो जो रेड सी से होकर के हम सामान मंगाते हैं, वो इस रास्ते होकर के राजस्थान पहुंचेगा। और राजस्थान पहुंचने के बाद में फिर यहां तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की वजह से दिल्ली सामान बहुत तेजी से पहुंचाया जा सकेगा। तो टेक्निकली सामान की जितनी तेज आवाजाही होती है, देश के विकास में उतना ज्यादा आराम रहता है। अगर सड़क से और रेल से अगर आप देखते हैं मार्ग सामान को भेजने का, तो उसका एक समय लगता है, पर प्रदूषण फैलता है, तेल खर्च होता है। माना जाता है कि जो पानी के थ्रू होने वाला परिवहन है, ट्रांसपोर्ट है, वो तुलनात्मक रूप से सस्ता पड़ता है। यही कारण है कि ये खबर बड़ी खबर में कंसीडर की गई और कहा गया कि 10,000 करोड़ से अधिक राशि के अंदर ड्रेजिंग होगी
262 किलोमीटर लंबा जलमार्ग बनाया जाएगा और 50,000 लोगों को इससे रोजगार के अवसर मिलेंगे, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा जानकारी दी गई। इसमें कहा गया कि जलमार्ग की डीपीआर पर भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग विकास प्राधिकरण, नेशनल टेक्नोलॉजी फॉर पोर्ट, वाटरवे एंड कॉस्ट, आईआईटी मद्रास और जल संसाधन विभाग द्वारा सर्वे किया जा रहा है। यह जानकारी मुख्यमंत्री के द्वारा भी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर दी गई और बताया गया कि जल संसाधन मंत्री के प्रयासों से यह सफलता मिली और 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि में यहां पर ड्रेजिंग होगी। ये वो रास्ता होगा रन ऑफ कच्छ होते हुए, जो जालौर से होते हुए इस एरिया के अंदर पहुंचेगा। इसी एरिया में कैनाल का विकास होगा और इससे भारत में एक लैंडलॉक स्टेट जो कि राजस्थान है, जिसके पास समुद्र नहीं है, वो भी अब समुद्र तक अपना सामान पहुंचा पाएगा। अभी तक पहुंचाने के लिए हम ट्रक और रेल का उपयोग करते थे। ऐसा पोर्ट, चूंकि पोर्ट जनरली उन्हें कहा जाता है जो कि समुद्र पे जो राज्य बने हुए हैं उनके लिए पोर्ट होता है, तो यहां पर पोर्ट खुद अंदर चलकर आ रहा है, तो ऐसे पोर्ट को इनलैंड पोर्ट कहा जाता है। और इस तरह के काम को करने के लिए भारत में इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो 1985 के अंदर बनाई गई। और ऐसे ही भारत में और इनलैंड रास्तों को तलाशने के लिए नेशनल वाटरवे एक्ट पास किया गया, जिसका उद्देश्य था कि वाटरवेज जो नदियों के रास्ते हो सकते हैं या इनलैंड पोर्ट के रास्ते बन सकते हैं, उनके थ्रू हम किस तरह से कार्गोज को समुद्र तक आसानी से पहुंचाएं और इन रास्तों में रास्ता सुगम रहे और वेसल्स का सही से उपयोग हो, इसके लिए इनलैंड वेसल एक्ट 2021 लाया गया था। ठीक है, यहां पर आज अगर हम बात करते हैं तो हमारे देश में वर्ष 2014 से अब तक नेशनल वाटरवेज में 767% की वृद्धि हुई है और कार्गो हैंडलिंग में 635% की वृद्धि हुई है। जब भी कोई देश इस प्रकार से कार्गो हैंडलिंग तेज कर रहा होता है, इसका मतलब है कि वो जो माल बना रहा है उसे समुद्र तक जल्दी पहुंचा रहा है, और समुद्र जल्दी पहुंचा रहा है इसका मतलब एक्सपोर्ट को तेज कर रहा है, जिसकी वार्षिक वृद्धि दर अभी 22% है। ये बड़ा नंबर है, मतलब CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 22% होना एक बड़ा नंबर माना जाता है। कार्गो ट्रैफिक हमारा बढ़कर 18 मिलियन से 133 मिलियन तक पहुंच गया, जिसमें तमाम सरकारी प्रयास, चाहे वो मैरीटाइम इंडिया विजन हो, चाहे सागरमाला प्रोग्राम हो या नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान हो, इनका बहुत बड़ा योगदान है और इस वजह से हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि राजस्थान लैंडलॉक स्टेट है, समुद्र के किनारे नहीं है, इसलिए हमें ट्रांसपोर्टेशन में आवश्यकता थी कि हमारे लिए भी कुछ ऐसे रास्ते खुलें। हालांकि राजस्थान से काफी अच्छी कनेक्टिविटी गुजरात की है, हम रेल के माध्यम से और सड़क के माध्यम से माल अपना ऑलरेडी भेज रहे हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता हमेशा रही कि कीमत के आधार पर कुछ ऐसा बनकर आए जो कि सस्टेनेबल हो। इस बात को लेकर के वर्ष 2015 से सर्वे चल रहा है और 2015 में पहली बार यह जिक्र निकल कर आया था कि राजस्थान की गवर्नमेंट इनलैंड पोर्ट चाहती है जालोर में। 2015 में यह न्यूज बनकर के तैरना शुरू हुई थी। सेंटर ने अपनी तरफ से कहा कि वो राजस्थान की हेल्प करेगा। राजस्थान और गुजरात के बीच में इस बात को लेकर के सहमति बनी कि ठीक है, अगर आप इस तरह से कैनाल चाहते हैं तो गुजरात कैसे साथ काम कर पाएगा। फाइनली अब जब ये बात निकल कर आने लगी, धीरे धीरे फिर इसमें चर्चाएं आने लगी कि नहीं साहब, ये इनलैंड पोर्ट फेजिबल नहीं होगा बनाना, क्योंकि पैसा बहुत खर्च होने वाला था इसके अंदर। फिर इसमें जो नदियां ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं उनका पानी जल भराव किस तरफ जाएगा, तमाम बातें चलती रही। और इन सभी चीजों के बीच में, या फिर ये कहिए कि पहले सत्ता बीजेपी की थी, फिर कांग्रेस की सत्ता आ गई, फिर बीजेपी आई है केंद्र में और गुजरात में लगातार बीजेपी बनी रही है। तो कहिए कि जब कांग्रेस थी राजस्थान में तब गुजरात, बीजेपी गुजरात, कांग्रेस राजस्थान और केंद्र बीजेपी, इनके बीच में सामंजस्य नहीं बैठा था। अब 3 डब्बे की सरकार, 3 इंजन की सरकार हो गई, केंद्र सरकार, गुजरात सरकार और राजस्थान सरकार, और तीनों एक ही पार्टी की सरकार है। तो टेक्निकली इनके बीच में सामंजस्य अब तेजी से बैठ जाए, और अगर ऐसा हो तो ये 262 किलोमीटर का 10,000 करोड़ खर्च होने से बनने वाले जो नहर है या जलमार्ग है, इससे राज्य को लाभ हो सकता है। अब चूंकि ये कांडला पोर्ट से कनेक्ट होगा तो थोड़ा उसके बारे में जान लीजिए। वो एक नेचुरल हार्बर है, मतलब वहां से पानी की गहराई स्वतः ही खुद बहुत अच्छी है। भारत के एक बड़े पोर्ट के रूप में कांडला पोर्ट रिकॉग्नाइज होता है और वहीं से इसको कनेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, जिस रास्ते को बनाया जा रहा है इसे नेशनल वाटरवे 48 नाम दिया गया है। 48 से मतलब उद्देश्य यह है कि हमारे देश में बहुत सारे वाटरवेज ऑलरेडी हैं। वाटरवेज मतलब जल के माध्यम से होने वाले रास्ते, मार्ग चलने वाले जो हैं, वो हमारे ऑलरेडी बहुत सारे हैं। उनमें से एक इसका नाम नेशनल वाटरवे 48 दिया गया है। ये कुछ वाटरवेज हैं, फेमस 13 वाटरवेज जो हमारे देश में ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं, जिनको यहाँ पर दिखाया गया। नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 10, ये सब आप मैप के अंदर देख सकते हैं। इनको अगर लिस्ट किया जाए तो कुछ प्रमुख वाटरवेज के नाम यहाँ पर हैं, जैसे गंगा भागीरथ हुगली रिवर सिस्टम को नेशनल वाटरवे 1 कहा जाता है। नेशनल वाटरवे 3, नेशनल वाटरवे 4, ये प्रमुख वाटरवेज हैं जो भारत के अंदर अलग अलग जगहों पर स्थित हैं। जरूरी नहीं है कि वाटरवे के लिए नदी का होना जरूरी हो, कई बार हम सूखे पोर्ट को भी वाटरवे में काउंट कर लेते हैं। जैसे अगर हम पोर्ट के नाम पर अगर जाने तो दादरी जो पोर्ट है ये जलमार्ग नहीं है, रेल से जुड़ा हुआ है, लेकिन
ये जेएनपीटी से सीधा कनेक्ट करता है, तो इसे भी हम इनलैंड सूखे पोर्ट के रूप में, ड्राई पोर्ट के रूप में कंसीडर करते हैं। वाटरवे भले ही नहीं है, लेकिन इनलैंड पोर्ट के रूप में इसे कंसीडर किया जाता है, ड्राई पोर्ट के रूप में। पोर्ट जो शब्द है सामान्यतः वो समुद्र के किनारे यूज होता है, लेकिन समुद्र से सीधी ऐसी कनेक्टिविटी के साथ समुद्र की पोर्ट पे सामान रखा हुआ था, ये 1300 किलोमीटर पीछे रखा, एक सीधी रेल चल के सामान अंदर तक लेकर आ रही है, तो हम इसको पोर्ट मान ले रहे हैं। इस तरह से भी ऐसे ही ग्वालियर का ड्राई पोर्ट है, जिसमें कि जलमार्ग नहीं है, रेल और सड़क मार्ग से सीधा जेएनपीटी कनेक्ट कर रखा है। तो हमारे देश के अंदर प्रयास यह है कि समुद्र से कनेक्टिविटी कितना आसान हो। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आप एक्सपोर्ट जब तक नहीं करेंगे, देश के अंदर बाहर से पैसा नहीं लाएंगे। और एक्सपोर्ट करने के लिए जो माल बना है, चाहे वो पेरिशेबल गुड है, चाहे आपने तैयार नया माल बनाया है, वो जितना जल्दी बाहर पहुंचाया जा सके, उतना तेजी से आप पैसा अंदर ला सकते हैं। आपने सामान बनाया, अब जैसे आप कई बार अगर राजस्थान में अगर देखें, दिल्ली के आसपास के जिलों में तो विशेष रूप से ये देखा जा सकता है, सुबह सुबह गाड़ियों की कैपेसिटी भले ही 80 फिक्स हो, वो 100 तक दौड़ा दौड़ा के सब्जियां लेके दिल्ली जा रहे होते हैं, क्योंकि समय बहुत कीमती होता है कई ऐसे ट्रांजेक्शन्स में जहां माल बहुत तेजी से पहुंचे। अब जैसे साउथ से चल करके कई फल के ट्रक चल के राजस्थान चल के आते हैं, तो इनमें समय का एक अपना कंस्ट्रेन होता है। अगर समय ज्यादा लग गया तो फल खराब होने लगेगा, सब्जियां खराब होने लगेंगी। ऐसे ही गुड्स के केस में है, अगर कोई माल बनाया, उसका ट्रांजिशन जो टाइम है, अगर वो बहुत ज्यादा लग गया, तो हमारे लिए वो अपने आप में एक नुकसान के रूप में होता है। तो सरकार का प्रयास ये है कि हम पोर्ट से बहुत तेजी से कनेक्ट हो, जो भी माल बने, चाहे वो राजस्थान में बने, गुजरात में बने, वो तेजी से एक्सपोर्ट तक पहुंचने लगे, और जो बाहर से आ रहा है वो देश के अंदर तेजी से आता रहे। बस इसी प्रयास में सरकार के द्वारा ये काम किए जा रहे हैं। दुनिया में अगर बात करें तो बहुत से सक्सेसफुल मॉडल हैं, जैसे पोर्ट ऑफ ड्यूसबर्ग जो है, जिसको दुनिया में सबसे ज्यादा विख्यात इनलैंड पोर्ट के रूप में कंसीडर किया जाता है। ऐसे ही चाइना के अंदर पोर्ट ऑफ नानजिंग है, जो इनलैंड पोर्ट होते हुए मतलब समुद्र के किनारे नहीं है, लेकिन कार्गोज में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किए हुए हैं। इतना ज्यादा यहाँ से ट्रांजिशन होता है, ट्रांजेक्शन होता है, माल का आवाजाही होती है। ठीक है साहब, तो राजस्थान में अगर ऐसा होता है तो ये भारत राजस्थान के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। उम्मीद है कि आप इस बात से होने वाले लाभ और चुनौतियों से परिचित होंगे। लाभ में सबसे बड़ा लाभ यही है कि ये कम खर्चीला है, कार्बन का उत्सर्जन कम है, सड़क पर और रेल पर जो भीड़ है उससे आपको ये बचा कर रखता है, अच्छे से देश की इकोनॉमी में एंट्री करता है। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि इसमें पैसा बहुत खर्च होता है। दूसरा, रास्ते के अंदर चूंकि समुद्र के साथ आने वाला पानी, तो सिल्ट बहुत आ सकती है, रास्ते जाम होते हैं, जिससे उसको सफाई कराना, वापस से उसको मेंटेन करना, और उसका मेंटेनेंस कॉस्ट अपने आप में एक बड़ा कॉस्ट है। चाहे फिर आप उठा करके स्वेज कैनाल उठा करके देख लें, चाहे पनामा कैनाल उठाकर देख लें, बहुत से देशों की इकोनॉमी कैनाल्स के रख रखाव पे चली जाती है। तो ऐसे में क्या राजस्थान इतना महंगा अफेयर रख पाएगा? 10,000 करोड़ का जो ये खर्च है, ये केवल बनाने भर का खर्च नहीं है, ये वही है सफेद हाथी, इसको बनाना और उसके बाद इसको मेंटेन करना। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लिए ख्वाब देखने में तो खूबसूरत हो, लेकिन इससे जो पैसा हम कमाएं उसमें इतना लाभ हम नहीं निकाल पाए। ये जरूर सरकार को पूरी तरह से एनालाइज करना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो आप इसे जरूर साझा करें, क्योंकि राजस्थान रिफाइनरी की भी बाट जो ही रहा है, देखते हैं वो कब पूरी होती है। ऐसे ही एक दूरगामी हमें इनलैंड पोर्ट भी दिखाई दे रहा है। अगर ये बनता है तो निश्चित ही देश राज्य के लिए अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।